नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 तक की सीरीज में क्लास 6 के 7वें अध्याय के संदर्भ में नोट्स एंड महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों की बातचीत की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन क्लास 6 के अध्याय 8 जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड जीके के प्रश्नों की बातचीत करेंगे और जो आपके राजस्थान के अंदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए, ओके, ये आपका अध्याय है जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान के 60% भूभाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी राजस्थान 60% भूभाग मरुस्थल है। तो 60% जो भाग है बीमा तक को मरुस्थली विस्तृत है। यह अधिकांश कृषि जो है मानसून वर्षा पर निर्भर रहती है, यानी यहाँ पे जो ज़्यादातर कृषि कार्य किया जाता है वो मानसून की जो वर्षा होती है ना उसी के ऊपर डिपेंडेड है। यानी मैं भरे जो नहीं बारिश मैं भरे जो नहीं कृषि कार्य हुए, बाकी इतनी सुविधा नहीं है। ठीक है, अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। ठीक है, तो ये विशेषता है कि राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून का जुआ है। मानसून का जुआ, यानी अगर बारिश अच्छी हो गई तो कृषि कार्य अच्छा होगा, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो कृषि कार्य अच्छा नहीं होगा। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई है वो सर्दी प्रारंभ होते ही कर दी जाती है। जैसे ही अपने शीत ऋतु आरंभ होती है तो इसकी बुआई है वो प्रारंभ कर दी जाती है, तथा गर्मी प्रारंभ होने पर इसकी कटाई हो जाती है, यानी मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। इसमें बोई जाने वाली फसल की बात करें तो गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों, ये यहाँ की कुछ प्रमुख फसलें हैं जो रबी की फसल में बोई जाती है। उसके बाद में बात करें खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, वह शीत ऋतु आरंभ होने से पहले काट ली जाती है। तो ये जो खरीफ वाली फसल है, आप जो ही बारिश यानी मई बर्ण हो है बी टाइम बोई जाए, और शीत ऋतु जो ही स्टार्ट हुआ बी पहला काट दी जाती है, जिसके अंदर आपकी फसल है जवार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, अहंग। और जायद की फसल जो कि है बाद जून जुलाई में बोई जाकर है, जैसे है तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, ये सब, और मार्च अप्रैल के समय काट ली जाती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बोई जाती है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है कि राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है। देखो, राजस्थान के में जबकि कृषि है बा बहुत पिछड़ूड़ी है, बिंगा दो कारण है। एक तो है प्राकृतिक कारण, दूसरो है आर्थिक कारण। प्राकृतिक कारण में के मतलब है कि बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपर्दन। देखो के कारण है, बार बार अपने देखिए सूखो पड़ जाए। दूसरी बात यह है कि अट रेतीलो क्षेत्र है। तीसरी बात है कि ऊसर व बंजर भूमि ज़्यादा है और मृदा अपर्दन बहुत अधिक है। इसी कारण राजस्थान की जो कृषि है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। उसके बाद में आर्थिक कारण, यहाँ के किसान निर्धन है, यानी गरीब किसान है। उपज का कम मूल्य, सबसे बड़ी मुसीबत है कि जितनी उपज हुए बिंगो अपन कम मूल्य प्राप्त हुए। पुरानी तकनीक से कृषि, और कृषि कार्य जो किया जाता है उसके अंदर पुरानी तकनीक प्रयोग मिली जाती है। और सिंचाई के साधनों की कमी और उत्तम खाद भी बीज की भी कमी है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण कारण है। और उसके बाद में तीसरा कारण है वो है संगठनात्मक कारण। भूस्वामी तो समस्या, नीतिगत कमजोरियां। अपने हैंग मड़ा खेत और लड़े हेडो बोंग दियो, आज ट्रैक्टर महीने आ गयो, आज बढ़ने जते रहो, मार्ग मोहल्ले में की कर ले लियो, की सारी समस्या है। तो गाँव वाला जो कि असंगठन नहीं है कि भूस्वामी तो समस्या, भूस्वामी तो भूमि को लेकर के समस्या सामने आती है। दो उम्र ऊन निकल जिन तो ही मड़ा लड़ाई कर दे, ठीक है ना। तो बा समस्या बहुत ज्यादा है, और इसी से क्या होती है, आपस में टकराव के कारण संगठन नहीं रहता। जैसे कि आप अपने भारत में ध्यान हुए तो वो कृषि बिल आयो, वहाँ जो किसान जो हड़ताल पे बैठे थे उनके अंदर संगठन था, तभी वो सारी चीजें हो पाई थी। और किसान संगठन बना के रहे और उनके पास नीतिगत अच्छे तरीके से निर्णय लेने के फैसले हुए, अच्छी नीतियां हुए, तो बहुत उन्नत तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप यूएसए के किसान देख लीजिए, अमेरिका में जो किसान है ना वो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीकी आधुनिकता के साथ में वो काम लेते हैं उपकरणों को। अपने यहाँ तो बड़ा ट्रैक्टर लाना हुआ तो ही कई बार होचना पड़े। ठीक है ना, बात चीज़ें। तो देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों एवं गवार का उत्पादन राजस्थान में होता है। और उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जो उत्पादन और चना उत्पादन में दूसरा है। देखो, उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जो और चना उत्पादन में दूसरे स्थान है, तो पहले माते उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। और पश्चिमी राजस्थान और जगह इलाका बट हेंगू वाला बाजरे का उत्पादन होया करे। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न की फसलों में
मक्का की खेती, तो ध्यान रखना। पश्चिम में आपका बाजरा और दक्षिण के अंदर मक्का। और राज्य से श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में अग्रणी है या फिर प्रथम स्थान रखता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। और ये इंदिरा गांधी नहर है जो पश्चिमी राजस्थान अपने जैसलमेर जिले में संचालित हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा स्थान है। पशुपालन की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है, तो ये आंकड़े कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है। पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इन व्यवसायों से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही प्राप्त होता है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। तो ये पशु पालन से होने वाले प्रमुख लाभ हैं। अब है पशुपालन में समस्याएं। पशुपालन पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते। देखो, राजस्थान में सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ किसान है वो निर्धन है, ठीक है ना। निर्धनता के कारण वो यहाँ सही तरीके से अपने जो पशुपालन है उस पशुपालन में सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर कोई पशु उनका बीमार भी हो जाता है तो वो उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी है पशुपालक के पशुपालक के कमजोर व घटिया नस्ल के पशु। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि राजस्थान में पशुपालन को बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि यहाँ पे जिस तरीके का पशुपालन हो रहा है या जो पशु की नस्ल उपयोग में ली जा रही है वो एक प्रकार की घटिया नस्ल है, ठीक है ना। उच्च क्वालिटी की नस्ल नहीं है। चारा गांव के लिए पर्याप्त भूमि की कमी। अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पशुपालक है वो पशुपालन तो कर लेता है, लेकिन उनको चराने के लिए पर्याप्त भूमि की जो आवश्यकता है वो अपनी पूरी नहीं कर सकता। उसके बाद में परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। देखो, अगर अपन इसको औद्योगिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से बात करें, ठीक है ना, व्यापारिक दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कमी दिखती है कि परंपरागत तरीके से पशुपालन होता है, जिस तरीके से पहले पशुपालन किया जा रहा है वैसे, लेकिन इसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है। आप किसी दूसरे देश का उदाहरण लेके देख लीजिए, जैसे ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये जो विकसित देश हैं इनके अंदर जो पशुपालन का तरीका है, जो तौर तरीका, वो बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग तरीके से होता है। इनकी वीडियो आज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि वहाँ के पशुपालन और अपने भारत के पशुपालन में कितना अंतर है। बार बार सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है, ठीक है ना। और इसी कारण यहाँ राजस्थान में पशुपालन है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में खनन की बात करें तो राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आता है, अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। इसके बाद में कुछ प्रश्न है। रबी की फसल प्रमुख कौन सी है? तो ये आपकी गेहूँ है। और मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो ये आपका बाजरा है, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ रबी 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 हो रखा है तो आप रबी रबी देखना। रबी की फसल की बुआई होती है, देखो रबी की फसल की जो बुआई होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद में रबी की फसल की कटाई कब हो जाती है? तो ये हो जाती है जैसे ही आपकी मार्च अप्रैल, ठीक है। रबी की फसल कौन सी है? प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूँ, जो चावल, चना। गेहूँ, जो चावल, चना, सरसों, ठीक है। खरीफ की फसल की बुआई होती है, देखो खरीफ की फसल की बुआई होती है जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। जैसे अभी बारिश हुई है और अभी इसी मौसम में जो फसल की बुआई की जा रही है वो आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन सी आपकी आएगी? इसमें आ गया ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा,
मूंग, ठीक है, कपास और मूंगफली, तिल, मूंगफली, तिल आदि, ठीक है। जायद की फसल कब होती है? तो जायद की फसल है वो आपके बोई जाती है मार्च अप्रैल में, और जून जुलाई में काट दी जाती है। तो ये गर्मियों के मौसम में होती है, ठीक है ना, मार्च अप्रैल और जून जुलाई में काट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख जायद की फसल के उदाहरण की बात करें तो आपके तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह ये सारे। तरबूज, खरबूज, ककड़ी। हम्म। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? तो राजस्थान में उत्पादित होने वाला सर्वाधिक अनाज की बात करें तो बाजरा, सरसों। बाजरा एक नंबर है, उसके बाद में सरसों है। राजस्थान में जौ व चना उत्पादन में देश में किस या कौन सा स्थान रखता है? तो ये आपका स्थान रखता है दूसरा, यूपी के बाद दूसरा। फर्स्ट आपका यूपी है और सेकंड नंबर की बात करें तो आपका राजस्थान है। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये है पश्चिमी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है। देखो, दक्षिणी राजस्थान में सबसे पहले देखो, पश्चिमी राजस्थान में तो होती है बाजरे की, और दक्षिणी राजस्थान में बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में होती है मक्के की। मक्का। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो ये होता है गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो ये है 17 पॉइंट कितनी आपके, 17 पॉइंट कुछ थी, 17.5 लाख हेक्टेयर थी। 17.5 लाख हेक्टेयर, ठीक है। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो ये 35%, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो ये होती है कुएं और ट्यूबवेल। कुएं प्लस ट्यूबवेल। ट्यूबवेल। राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है? राजस्थान में जो नहर है इनसे होती है आपकी लगभग 33% सिंचाई, ठीक है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन संसाधनों से होती है? सबसे कम होती है तालाब से, क्योंकि इतने तालाब है ही नहीं, ठीक है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? तो देश में रखता है दूसरा। भारत की कुल पशुधन का राजस्थान में कितना पाया जाता है? तो भारत के कुल पशुधन का 11.27% पाया जाता है, लेकिन ये आंकड़े 2021-22 में चेंज हो चुके हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की सर्वाधिक कमी हुई? तो 2019 की बात करें तो ऊंट व गध, ऊंट व गधे, ऊंट प्लस गधे। किन संख्या की वृद्धि हुई? तो कौन से पशुओं की वृद्धि हुई? तो वृद्धि हुई है आपके गाय और भैंस। गाय भैंस अल्लाह बढ़िया है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपने अगले अध्याय में, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, और उसके बाद में एक 10वां अध्याय और है लोक संस्कृति एवं कला। उसके बाद में अपने यहाँ ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपन राजस्थान अध्ययन की 7वीं जो पुस्तक है, यानी 7वीं क्लास के अंदर राजस्थान अध्ययन भाग 2, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।